औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे जो फोरकास्ट होते हैं वो सारे के सारे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मुझे हक़ बोलने के लिए, मुझे हक़ अज़ान देने का ऐसा बना दिया। मुझे हक़ अज़ान देने का मेरे अल्लाह के हुक्म से मैं हक़ देता हूँ और वो बातें जूं की तूं सच हो जाती है। मेरा नजूमियों से कोई ताल्लुक़ नहीं है और मैं नजूमियों का या फिर जो फोरकास्ट करते हैं वो भी यकीन नहीं रखता। इस वास्ते कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने फोरकास्ट किए, दुनिया उसको ही साबित नहीं करना चाह रही कि आप सच्चे फोरकास्ट किए थे। अब क़यामत के वक्त के चाहे तो अगर गैर भी है तो अब जैसे सरदार है, कल हज़रत अली करमुल्लाह जो दुनिया में बातें कह गए क़यामत के वक्त की, वो एक लड़का एक लड़की, अच्छी उर्दू है सरदारों की, और दोनों के दोनों बताए कि देखो ये हमारे हज़रत अली की पेशी गवाहियाँ, मैं तो कहता हूँ वो आज मंजर आम पे आ गए और हम यकीन करते हैं और वो उसको साइंस भी मानती। हमको साइंस की ज़रूरत नहीं है भाई सरदार, वो सरदार, हमको साइंस की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास डायरेक्ट ऐसी किताब है जो पूरी की पूरी साइंस है, और कुरान एक ऐसी है हमारी जो अल्लाह ताला अलिफ, यानी मैं पहले इजाद किया था लोगों को बताने के लिए कि अलिफ वर्ड जो है, ए वर्ड जो है अल्लाह का, ए फॉर अल्लाह, अलिफ से हमारे अल्लाह का नाम शुरू होता है। ये बात मैंने सारी दुनिया की ज़बानों का पहला वर्ड अल्लाह से शुरू होता है, ये मैं कई साल पहले बताया था। तो अब मैं ये भी बताया कि हमारे जिस्म के अंदर 7 सुराख होते हैं, ये भी मेरी तहकीक है। अब इसमें एक और एक तहकीक बताने जा रहा हूँ, इंशाल्लाह आपको यकीन आएगा वो तहकीक सही निकली या नहीं। अच्छा, तो मैं इंशाल्लाह वो अल्लाह याद रखा है मेरे को, मैं वो बताऊँ आपको। तो हमारी कुरान खुद आईना है अल्लाह की, हमारी कुरान खुद जो है, हम आईने को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से देखते हैं, और हमारे दुश्मन जो जंगार है, जो पीछे होता है काला पन आईने के, पुराने ज़माने में, अब नया ज़माना तो कुछ और है, तो जो जंगार कहते हैं वो यहूद व नसारा बुत परस्त और शैतान, उसको हम निगाह डाल के साफ सुथरा आईने का चेहरा नहीं देखना करके उसको मलियामेट करना चाहता, हिंदू हो या क्रिश्चियन हो या जूश हो। तो आज की जो बात मैं तुमको देने जा रहा हूँ मेरे फोरकास्ट के तौर पे, वो ये है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फोरकास्ट जितने भी किए वो आज हक़ है। मैं जो फोरकास्ट करता हूँ एक मामूली ग़ुलाम हूँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मेरा तिनके से भी बदतर मुकाम है, वो तिनके में भी कुछ मुकाम होगा, मेरा तो उससे भी बदतर है। लेकिन 15 साल से जो मैं तड़प से अल्लाह के दीन को हक़ साबित करने के लिए कहता हूँ, वो अल्लाह ताला मेरी मन्नत को, मेरी ख्वाहिश को, मेरे अरमान को पूरा कर देता है। रह गया सवाल, मेरे वीडियो नहीं चलते, वो कब हुआ? हो सकता है आमिर खान मेरे वीडियोस रुकाया होगा, या खान का वीडियो बनाने पे खान रोके होंगे, या फिर वो खादियानी रोके होंगे। खादियानी झूठा जो मसलक मज़हब हो गया उनका, क्योंकि उसका जो खादियानी का है, एक चलते चलते बता रहा हूँ क़िस्सा। अभी ये जो गुलाम रसूल है, उन्हें ये काम करता था, बिरयानी ड्रामे में बताया कि लड़की उसके पूरे यूज़ किए हुए
हीरो के जो भी टिश्यू पेपर है या उसका पेन है या उसका स्कार कर्चीफ जो बोलते हैं दस्ती है, इस तरह के बता रहा हूँ, वो इस्तेमाल जो करते हैं वो अपने पास रखती है। और उसका मामू भी उसकी जो अहलिया थी उसके उन्हें रखता है। और फिर ये लड़का घर में अपने आके कहता है, विठल वो जो लड़की कपड़े पहनी थी वो कहाँ है? तो उसका काम करने वाला मुलाजिम कहता है, खादिम, कि साहब मैंने छत पे सुखाने के लिए डाला है। तो लड़का कहता है, अरे तू छत पे क्यों डाला, वो धोया क्यों? तो मतलब अल्लाह ना करे कि आगे आगे गंदगी आ जाए पाकिस्तानी ड्रामों में, इस वास्ते बताना है मेरे को। क्योंकि वो बच्चा उसके पसीने की खुशबू अपने जो कॉरिडोर या फिर उसके जो अलमारियां होते उसमें रखना चाह रहा। वो इश्क की एक ख़ास चीज़ है जैसा। तो ये धीरे धीरे बढ़ जाएगा, गंदगी की तरफ चले जाएगा पाकिस्तान ड्रामों में। अब वो जैसे शेर हो या कोई और, इससे पहले भी एक बच्ची लेस्बियन थी तो वो ड्रामा रोक दिए थे, या शेर में गंदे डायलॉग्स आ गए, फालतू हो गया ड्रामा, वो फिर वैसा आगे जाएंगे लोग। और एक बात क्या होगी कि ड्रामे को तूल लंबा खींचने के लिए वो नक्श जैसे ड्रामे को, हालांकि वो बहुत अच्छा ड्रामा है, लोग उसकी कदर नहीं करे, मगर वो नक्श के ड्रामे में अगर से आपको 100 किस्से सुना सकता है तो 5 सुना रहा, ताकि वो लंबा जाए करके। एक ये भी होगा। और दूसरा, अब गन इतनी शुरू कर दिए कि अल्लाह ना करे कि मुसलमान को मारे जैसा जो है पाकिस्तानी ड्रामे में हो। कल ही मैंने कहा कि मुसलमान को नहीं मारता, IS का किस्सा हमारा नहीं था, ये जो है यहूद नसारा इसके पीछे हाथ है। उन लोगों ने हम मुसलमान है करके मारने करा दिए, मुसलमान का IS का नाम दिला के 40 साल पहले बदनाम कर दिया हमको। तो मुसलमान इस वास्ते नहीं मारता कि दोनों जानबी हो जाएंगे, ये है असल। तो अगर ड्रामों में तुम पाकिस्तान में अगर इस्लाम समझ के पाकिस्तान में जी रहे हो, पाक सरजमीन कहते हो, कलमे की निस्बत से लिया गया है, बोले कायदे आज़म अल्लामा इकबाल का ख्वाब था, बोले मेरा भी ख्वाब है भाई, कि मेरा ख्वाब ये है कि पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तान ना रहे, पूरे हिंदुस्तान को काबू में कर ले, बांग्लादेश को काबू में कर ले, श्रीलंका को काबू में कर ले, यहाँ तक कि अफगानिस्तान और ईरान, और अल्लाह करे कि वहाँ का नेपाल, अल्लाह करे कि वहाँ के छोटे से छोटा जो आता है अतराफ में, वो सब हिंदुस्तान आदम की औलाद का है। आदम अलैहिस्सलाम हमारे हैं, कोई प्रूफ नहीं कर सका, जू क्रिश्चियन हिंदू उनका है बोले सा। इस वास्ते कि नूह अलैहिस्सलाम तक भी हमारे सिर्फ पैगंबर अल्लाह की तरफ बुलाते रहे, कोई प्रूफ नहीं करा, बुक भी नहीं थी। जब बाद में ईसाई बुक बनाया, बाइबल बोल दिया, जबकि ईसा अलैहिस्सलाम के क़ल्ब के ऊपर यानी दिल के ऊपर अल्लाह ताला उतारा था इंजील। और यहूदी मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त मूसा अलैहिस्सलाम की तौरात और ज़बूर रख लेके उनके पास यहवे खुदा आया बोले ऐसा कर लिए, लेकिन उसको भी मैं पोल खोल दिया कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पैदा किए, हमारी कुरान में चैलेंज किया अल्लाह। तो बात बढ़ते जाती मेरी, यही मेरा रोना है, और मैं बढ़ते हुए वही पॉइंट को बोलना भूल जाता हूँ। लेकिन अब मैं आपको इसमें ये बताना है मुझे कि अल्लाह की हक वाली बात को हम मुसलमान आसानी से दे सकते हैं, सारी दुनिया को दे सकते हैं। अभी मैं आज एक वाक़या सुना, इस वास्ते ये वीडियो बना रहा हूँ। राविश कुमार ने बताया कि कंगना रनौत ने इल्ज़ाम लगाया मोदी के ऊपर रेप किया बोल के। जब रेप किया तो उन्हें उसको धमकी भी दी कि तेरे को मैं जेल में डाल दूंगा, तेरी फिल्मों को बंद करा दूंगा, तेरी फिल्मों को रोक दूंगा। और वो रोते हुए आके अवाम में बोल दी, कह रहा ये तू
लोगों तक बात जाने नहीं देना बोलते, उन्हें हिम्मत करके आके सामने बोल दी बोले। अच्छा, इससे पहले एक बार कंगना रनौत ऋतिक रोशन के वक्त भी ऐसा ही कुछ कहा था। खैर वो तो जवान था, उन्हें उसकी बीवी नहीं थी उसके पास, उन्हें वो जो शूटिंग को बाहर गया हुआ था, और जवानी में इंसान सह नहीं सकता, लेकिन ये बूढ़ा भी सह नहीं सकता। ये बात को मैं आपको ये देने के लिए कह रहा हूँ कि ये बुढ़ापे में भी उसका जो जोश है बासी कड़ी में उबाल आया जैसा, हमारे यहाँ बोलते हैं बासी कड़ी होती है, कड़ी बोले तो वो दाल की बनाते हैं, दही वगैरह डाल के, उसमें उबाल आया वैसा। तो मैं पहले ही बोला था कुछ दिन पहले कि मेरे 3 बातें अभी चंद दिनों में हक साबित हुई। बल्कि एक था ISIS का, हम मुसलमान नहीं हैं। दूसरा, अभी मैं बताया कि इकानमी अमेरिका की डाउन है, डोनाल्ड ट्रंप नीचे ऊपर हो जा रहा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उल्टा उसका जो है यानी बुरा वक्त आ रहा, शटडाउन होने वाला है अमेरिका में, ये बात हक हुई। अब तीसरी ये बात मैं बता रहा हूँ, श्रुति ईरानी और कंगना रनौत को इन्हें ज़रूरत से ज़्यादा अपने पास बुला रहा, और ये ज़रूरत से ज़्यादा ये औरतें जा रहे हैं उसके पास। भले इन्हें बूढ़ा है, लेकिन इसके अंदर का जो बासी कड़ी में उबाला ना वाला जोश मारेगा, बुढ़ापे में भी इसका जो सेक्स का कीड़ा है उसको सब्र नहीं करने देगा। समथिंग फिशिंग, समथिंग रॉन्ग होगा बोला मैं, वो सामने आ गई। ये तीसरी थी मेरी फोरकास्ट, क्योंकि इंसान बगैर सेक्स के नहीं रह सकता, चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान हो। ये साइंस के एतबार से अल्लाह ताला नेचर बनाने की वजह से इंसान को पर्दा करो बोला, मर्द को भी औरत को भी। मर्द का पर्दा आंखों का है, वो आंख से आगे ना देखे औरत को, वरना शर्मगाह पे निगाह जाके रुकती बोला मैं इससे पहले भी। तो आदमी केयरफुल रहने के लिए औरत सामने न जाए मर्द के, मगर ये दोनों औरतें बेबाक जाते थे उसके पास। श्रुति ईरानी भी, कंगना रनौत, हो सकता है श्रुति ईरानी भी सामने आ जाए, जैसा डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन के वक्त में वो लोग इन्हें इतने औरतों को रेप करा, इन्हें इतने औरतों के बारे में गंदा कहा बोले, तो भी लोग उसको वोट डाले, क्योंकि इन लोगों का सोसाइटी इनकी ऐसी रहती, इनको पाकी का कोई लिहाज नहीं रहता, इनको आखिरत का कोई लिहाज नहीं रहता, अल्लाह पनिशमेंट देगा बोल के लिहाज नहीं रहता। तो ये लोग डोनाल्ड ट्रंप को ला लिए थे। वैसी हमारे ये मोदी को भी लोग आना पड़ेगा सामने। अगर कंगना रनौत सच्ची नहीं है बोलना चाह रहे तो औरतें आना पड़ेगा सामने कि मोदी इन लोगों के साथ क्या किया। और सबसे बड़ा हिंदुइज्म गलत है, वो ब्रह्मचारी बोलता हो, जैसे PV नरसिम्हा राव या जो है योगी, या फिर जो है आपको मोदी, या आपको जो है ये ब्रह्मचारी का अटल बिहारी वाजपेयी, ये जितने बोलते कि कंट्रोल करके बगैर औरत के रह सकते, हाईली इम्पॉसिबल। इस्लाम में यही साबित करा, झूठों को प्रूफ करने के लिए अल्लाह ताला एक सेक्स का ऐसा बताया कि इंसान बगैर कंट्रोल के कंट्रोल नहीं कर सकता, औरत के बगैर नहीं रह सकता। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। मैं हूँ, मेरी ज़िंदगी में मैं तजुर्बा करा, 3 दिन इंसान औरत के बगैर रहता, चौथे दिन उसका अंदर शहवत आ जाती, वो उछालती उसको, और वो इतना उछालती कि 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते में आप बाहर हो जाता। और औरत और मर्द को, हमारा एक जूइश बोला था मेरे को बहुत पहले, मैं जहाँ पर काम करता था वहाँ जूइश होता था, उन्हें बोला कि तुम लोग सऊदी जा रहे, तुम्हारी औरतों को छोड़ के 4-4 महीने, शैतान नहीं आता क्या? अकॉर्डिंग टू हमारी बुक्स, अकॉर्डिंग टू तुम्हारी बुक्स के हिसाब से। तो मैं बोला देख, मैं उतना रिसर्च तो नहीं करा, उस ज़माने में मैं उतना सीरियस भी नहीं था इन्हें जो बोल रहा बात पे, मगर अब याद आ रहा मेरे को कि 4 महीने से ज़्यादा औरत हो या मर्द नहीं रह सकते, शैतान आ जाता। अब वो अल्लाह वालम एक आध औरत ऐसी रहती जो उसको ज़्यादा माहवारी आने से उसका ने शहवत का नक्शा कम रहता, यानी उसका
होश से बाहर नहीं होती बाज़ वक़्त औरत, उसको बनाए इस वास्ते अल्लाह, वो उसका माहवारी, वो भी बता रहा हूँ, एक नई बात बता रहा हूँ आपको, माहवारी बनाया इस वास्ते कि मर्द के उतनी शहवत ना रहे, वरना जो है औरत अगर से मर्द के वैसी दीवानगी रही तो रोज़ अगर सोई तो रोज़ बच्चे पैदा करती, कोई ना कोई ख़तरा अंदर जाके अटक जाता बच्चेदानी में, बच्चे पैदा करती। तो इस वास्ते अल्लाह ताला उसका भी हिफाजत का तरीक़ा माहवारी दे के औरत को जो है जज्बा होता, मर्द से ज़्यादा जज्बा होता, मगर कंट्रोल वाला जज्बा होता उसके पास, इतना वो रहता। और मर्द आपे से बाहर जो होता, औरत को देखते ही बोलता जल्दी निकालो कपड़े, मेरे को जो है पानी बहा देना है, गर्म पानी बहा देना है। तो इस तरह से अल्लाह ताला शहवत का जो ब्रह्मचारी लोग जो बोलते, उसके पॉइंट पे बता रहा हूँ कि ये मजहब झूठा है, कोई नहीं रह सकता कंट्रोल करे बगैर, बगैर कंट्रोल नहीं कर सकता कोई भी, बगैर औरत के नहीं रह सकता। गे भी रहे तो गे के गे साथ जाते, लेस्बियन भी है तो लेस्बियन के साथ जाती। देखो कोई खाली नहीं है खाना, औरत अगर से उसके पास मर्द को लेने के क्रोमोसोम्स नहीं है तो उन्हें क्या करती, औरत का जो है बिस्तर गर्म करती, औरत से औरत के साथ। मर्द के पास अगर से जो है नहीं है, औरत की लेने की नहीं उठती तो उन्हें क्या करता, मर्द को बोलता मेरे को पुश कर, उन्हें भी पुश करा लेता। यहाँ तो ऐसे दो को देखा मैं, औरत नहीं दोनों मर्द, दोनों सड़कों पे शुरू हो जाते, जानवर से बदतर, जानवर से बदतर हो शुरू हो जाते। तो ये कंट्रोल ब्रह्मचारी नहीं होता, ये हिंदुइज्म गलत है। 7 इनकारनेशन बोलते ये भी गलत है। देखो दोनों बातें बता रहा हूं मैं आपको, ये फिक्शन की रहने से खाली जी के मर जाएंगे, गुरूर पे मर जाएंगे कि मेरे पास मजहब है, मेरे पास खुदा है, मेरे पास भगवान है, मेरे पास गॉड है बोलेंगे, लेकिन मरेंगे तो अल्लाह ताला जैसा कह रहा है कि ये जिस तरह से स्पाइडर का वेब होता है घर, वैसा जैसे मरते ही स्पाइडर का जैसा छीते ही घर टूट जाता, वैसे ही मरते ही इसका मजहब ख़त्म बोला अल्लाह। इससे बड़ी मिसाल कोई नहीं दे सकता, इससे बेहतर मिसाल अल्लाह के सिवा कोई और नहीं दे सकता। वो इल्म का भाई, इल्म का है, उन्हें इल्म वाला भी है, इस वास्ते हम उससे मांगते रब्बी ज़िदनी इल्मा। सेकंड, क्रिश्चियनिटी को बेवकूफ़ बनाना, नन औरत नहीं रह सकती, बगैर मर्द के सोए नहीं रह सकती, वो लोग झूठ बनाए। मर्द पास्टर फादर होता, उन्हें भी बगैर औरत के नहीं रह सकता, वो लोग भी झूठ बनाए। गैब्रियल्स खाजिपेट स्कूल है हमारा, वहाँ पे रातों में नन्स फादर के कमरे में जाके या नन्स के कमरे में फादर जाके दोनों बिस्तर गर्म कर लेके दोनों जो है खून माफ बोले ऐसा बाहर निकल जाते। खून माफ बोले तो 12 खून माफ जो बोलते वैसा निकल जाते। रियल बता रहा हूं मैं आपको, अल्लाह का दीन पहचानने के लिए प्रैक्टिकली भी सोचना पड़ता कि आखिर इंसान का नेचर ऐसा क्यों है। एम्ब्रियोलॉजी सिर्फ कुरान क्यों दिया, अल्लाह ताला साइंस की बातें पूरी कुरान में क्यों दिया, कोई और मजहब क्यों नहीं बता सका, क्योंकि इंसान लिखने की वजह से उसमें सारे गलतियां होते करके अल्लाह ताला बताया, सिवाय अल्लाह के कोई अगर और लिखा तो। नन और फादर दोनों के दोनों भी चोर रहते, इस वास्ते क्रिश्चियनिटी में जो बाइबल लिख के दिया उसको नहीं मालूम कि इंसान की शहवत क्या बुरी चीज है। अच्छा, अब नन क्यों हुई, इससे तुमको खुदा का वजूद जो कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम, वो भी गलत साबित करने के लिए बता रहा हूं। नन कब शुरू हुई मालूम, जब मरियम अलैहिस्सलाम को लोगों ने देखा बिना बाप के बच्चा पैदा करते हुए, तो वो औरत भी बिना बाप के और बिना सेक्स के रहने की दीवानगी आई उसको, क्योंकि अल्लाह बिना सेक्स के मरियम अलैहिस्सलाम को बच्चा दिया था। यही पहचानो क्रिश्चियनों की नन कब से शुरू करी है, क्यों वो खुदा नहीं है, क्यों ईसा अलैहिस्सलाम बच्चेदानी से आए, क्यों माँ के 9 महीने पेट में रहे, क्यों बचपन में उनको बोलना पड़ा कि मैं
अल्लाह का भेजा हुआ पैगंबर हूँ, यहूदी क्यों नहीं माने। देखो मैं इतनी सारी बातें दे दिया, अल्लाह जानता। मेरा गुरूर है रे मेरे अल्लाह के इश्क में, मेरा गुरूर है मेरे अल्लाह के इश्क में। मैं आपको बता रहा हूँ नई नई बातें दिया मैंने आपको। इसमें बता रहा हूँ ब्रह्मचारी के पास विदाउट सेक्स नहीं रह सकता। साइंस के साइंटिस्ट से पूछ लो, डॉक्टर से पूछ लो, किसी से भी पूछ लो, विदाउट सेक्स नहीं रह सकता आदमी। चाहे वो गे क्यों ना हो, लेस्बियन क्यों ना हो, चाहे मर्द क्यों ना हो, किसी जेंडर का भी क्यों ना हो। ये मैं आज पहली दफ़ा दे रहा हूँ और मैं 15 साल से बना रहा हूँ और 5,000 से ज़्यादा बोल दिया और उसके अंदर आपको 1,000 से ज़्यादा निशानियाँ जो मैं तहकीक के आंसू भी है। इस वास्ते एक मेरे बुज़ुर्ग थे, मेरी नज़र में बुज़ुर्ग है, वो हो सकता है मेरे से छोटे उम्र में हो, हमारे मुस्तफ़ा शरीफ नाम के उस्मान यूनिवर्सिटी के लेक्चरर है, रिटायर्ड हो गए, लेकिन अभी भी हुदा नाम के उससे तफसीर का हैदराबाद में चैनल चलाते। वो अक्सर मुसलमानों के क्योंकि उर्दू अरबी बोले तो मुसलमानों की साइड डाल देते ये लोग, वीडियो वाले, नया सिस्टम है उनका। आप अगर इसके सेक्स के देख रहे हैं तो कंटिन्यू सेक्स से ही आते, अगर आप फिल्म एक्शन मूवी की देख रहे हैं तो वो चाहते, या अगर से कोई मोदी की न्यूज़ सुन रहे हैं तो इंडिया की मोदी की न्यूज़ के जैसे ही आते। तो वो मैं उनको 100 मेरे पॉइंट्स, मेरे को बुक बनाना है बोल के बोला, तो वो क्या करे, मेरी स्टडी करे 100 पॉइंट्स की। उसके बाद में मेरे से पूछे आप कोई ऐसी बात बताओ जो आप ये जो क्रिश्चियनों को बोलते हैं और उन लोगों का क्या जो है जवाब रहता। तो मैं उनको बताया कि देखो, व्हेन यू स्लीप लाइक ए डेड हु वेक अप यू, इंसान को जगाता कौन है, ये एक बात बताया मैं उनको। दूसरी ये बात बताया कि अल्लाह ने जीसस को पैदा किया, जीसस सुन रहे, और ये टेक्नोलॉजी है, सिर्फ टेक्नोलॉजी कुरान में है। और ये बात बताता हूँ कि एक कुरान की तरह कोई भी इंसान बना के बता लो, चाहे तुम जिन का ले लो, शैतान का ले लो, या इंसानी मखलूक, औरत हो या मर्द, सारे के सारे तुम दुनिया तमाम के जमा होके एक कुरान की एक आयत बना के बता लो। तो इस तरह से बहुत बातें दिया मैं उनको। तो उन्होंने कहा कि काफ़ी बातें आपसे भी मालूम है मुझे, जबकि वो नालिमदा हैं। तो वो मेरे लिए बेस्ट कमेंट है कि मैं हिमाकत के लिए नहीं कर रहा ये, और मैं नाम ही नहीं देता, ना पैसे की दीवानगी रहती। आप लोग मेरे वीडियोस में चेक कर सकते, बाद लोग जो है आप ये पढ़ लो तो आपको पैसा मिल जाएगा, दौलतमंद हो जाओगे। आप पूरा नहीं पढ़ते जब तक ही आपको अल्लाह ताला दे दे कि क्या मनो सलवा का वक्त है। कई को झूठ बोल रहे थे, कई को तो ऐसा इंसानों को बेवकूफ़ बना रहे। पैसा इंसान को सिर्फ ज़रूरत पूरी करने का है, ईमान ख़राब करने का नहीं है। पैसे का लालच दे रहा तू शैतान है तू। अल्लाह अकबर।